हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं विस्पर थ्योरी के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। यहाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट एमपी क्वेश्चन है जो कि लगातार एग्जाम में आते रहता है कि विस्पर थ्योरी क्या होता है, इसको डिटेल्स में समझाइए। तो इस प्रकार से आप लोग को इंग्लिश में दिया रहेगा या हिंदी में, दोनों में भी दिया रहता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि विस्पर थ्योरी का जो है वो क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले इसके डेफिनेशन को ही देख लेते हैं ताकि आप लोग को शेप जो है क्लियर होते जाए। तो विस्पर थ्योरी क्या होता है? कोवेलेंट मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर और शेप के बारे में बताती है। किसके बारे में बता रही है? कोवेलेंट बॉन्ड के क्या कर रहा है ये? मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर और उसके शेप के बारे में बताती है। कौन? विस्पर थ्योरी। तो इतना तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि किसके बारे में बता रही है? कोवेलेंट मॉलिक्यूल के बारे में। और किसके बारे में बता रही है? उसके शेप के बारे में बता रही है। ये थ्योरी जो होता है क्या करता है? सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन पर आधारित होता है। सेंट्रल एटम जैसे कि यहाँ पर Fe2+ हो गया। ठीक है, ये क्या है? हम लोग का सेंट्रल एटम है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन पर क्या होता है? आधारित होता है। कौन? विस्पर थ्योरी। अब विस्पर थ्योरी जो होता है मॉलिक्यूल से आयन की शेप, उसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अथवा लोन पेयर की प्रेजेंट पर डिपेंड करती है कि वहाँ पर जो मॉलिक्यूल के जो भी आयन की शेप होता है कि किस शेप में होगा, कि ट्राइगोनल होगा कि टेट्राहेड्रल होगा, किसके पर आधारित होती है? वो होता है इलेक्ट्रॉन पेयर, कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर है कि बॉन्ड पेयर है कि नॉन पेयर है कि क्या है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि उसका शेप क्या होता है, उसका जियोमेट्री क्या होता है। तो इस प्रकार से विस्पर थ्योरी होता है। आई होप इतना तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि विस्पर थ्योरी क्या होता है। तो विस्पर थ्योरी क्या होता है? कोवेलेंट मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के शेप को बताती है, फर्स्ट टॉपिक। सेकंड क्या लिखना है? थ्योरी सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन पर आधारित होती है। ये मोस्ट एमपी है। ठीक है, अब इसके हम लोग स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो क्या होता है हम लोग का यहाँ पर से फॉर्मूला होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का निकालने का, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होता है? हाफ होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, प्लस क्या होता है हम लोग का? माइनस चार्ज, और यहाँ पर माइनस प्लस चार्ज प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम होता है। इसके स्ट्रक्चर को हम लोग देख लेते हैं ताकि आप लोग को सब कुछ इजी तरीके से क्लियर होते जाए। जियोमेट्री अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर क्या होता है हम लोग का? लोन पेयर क्या होता है? सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो बॉन्ड पेयर जो होता है यहाँ पर से इस प्रकार से, ठीक है, ये हम लोग का क्या होता है? बॉन्ड पेयर होता है। ठीक है, इस प्रकार से समझा देती हूँ आप लोग कि ये ठीक है, ये बॉन्ड है और पेयर में रहेगा। ठीक है, जोड़े में रहता है तो बॉन्ड पेयर होता है हम लोग का। यहाँ पर से लोन पेयर क्या होता है? इस प्रकार से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लोन पेयर बोलेंगे। जैसे कि ऑक्सीजन में प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन में प्रेजेंट होता है, क्या है हम लोग का? लोन पेयर है। तो इस प्रकार से हम लोग का होता है बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। इसकी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सबसे पहले ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर में जो दिख रहा है आप लोग को, ये हाइड्रोजन लगा होता है यहाँ पर से, और ये क्या होता है? इसका जो एंगल है, इसके बीच का जो एंगल है कितना होता है? 109 डिग्री से यहाँ पर 28 यहाँ पर से इस प्रकार से क्लॉक इस प्रकार से लगा होता है। ठीक है, तो ये क्या है हम लोग का? जियोमेट्री का स्ट्रक्चर हो गया। अब इस स्ट्रक्चर तो देख लीजिए। सेकंड क्या देखेंगे हम लोग? नाइट्रोजन का, जो कि है हम लोग का इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पर लोन पेयर है, ये हम लोग का हाइड्रोजन लगा है, ये हाइड्रोजन लगा है, ये हाइड्रोजन लगा है। यहाँ पर जो एंगल है वो कितने का रहेगा? 107 डिग्री का होगा ये। ठीक है, तो ये क्या है? किसके तरह दिख रहा है आप लोग को? पिरामिडल की तरह दिख रहा है। तो ये क्या है? पिरामिड स्ट्रक्चर है। इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से ये और किसके जैसा दिख रहा है? पिरामिड स्ट्रक्चर की तरह दिख रहा है ये।
अब देखेंगे हम लोग वाटर के बारे में। वाटर यहाँ पर से है, यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर से इस प्रकार से। यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है। यहाँ पर जो एंगल है कितना का है, 105 डिग्री यहाँ पर होता है। तो ये क्या है, हम लोग का वाटर का है, जो कि क्या है, हम लोग का एंगुलर फॉर्म हो गया। तो अब इसके तो जो स्ट्रक्चर है थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि किस प्रकार से हम लोग देखने वाले हैं, और अच्छे से देखेंगे, क्लियर के साथ में आप लोग को सुनते जाना है, ठीक है, और देखते जाना है कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, ताकि आप लोग के माइंड में सेट हो जाए अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर से क्या होता है देख लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन पेयर अथवा लोन पेयर की प्रेजेंट में डिपेंड करता है, इतना तो हम लोगों ने क्लियरली से देख लिया अच्छे से। इलेक्ट्रॉन अपने बीच ऐसे अरेंज होते हैं ताकि उनके बीच में क्या हो, कम से कम रिपल्सन हो। आप लोग जानते हैं कि पड़ोसी, ठीक है, पड़ोसी कोई है यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, ये पड़ोसी है एक दूसरे से, रामू और श्यामू दोनों पड़ोसी है, लेकिन अच्छे से नहीं बनता है किसी का, एक दूसरे के दुश्मन है, ठीक है। तो ये क्या करना चाहेगा, ये इससे दूर भागना चाहेगा, ये भी इससे दूर भागना चाहेगा। अरे तू मेरे साथ नहीं है, तू मेरे साथ अच्छा से व्यवहार नहीं करता है, तो मैं तेरे पास क्यों रहूं। ये भी वैसे बोलता है कि तू अच्छा नहीं है, मैं तेरे पास से क्यों आऊं, ठीक है। तो ये एक दूसरे से दूर रहते हैं, पास नहीं आते हैं। तो वही होता है, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। और कौन से इलेक्ट्रॉन मानते हैं यहाँ पर से, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ही मानेंगे इसको। तो इलेक्ट्रॉन है ये। अब एक दूसरे के पास नहीं रहते, पास में रहेंगे, दुश्मन है एक दूसरे के, तो क्या करेंगे, वो रिपल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, रिपल्सन करेंगे। तो वही होता है हम लोग का कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पास नहीं होते, एक दूसरे के दुश्मन है, इसलिए दूर भागते हैं एक दूसरे से, जिनसे उनकी एनर्जी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब जानते हैं कि अगर दोनों इलेक्ट्रॉन जो होता है अगर आपस में मित्रता बना लेते तो एकता की ताकत बहुत ज़्यादा होती है, हम लोग जानते हैं। और एकता नहीं है इन लोग, इसमें ये क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, जिससे क्या है, इसके बहुत सारे दुश्मन होंगे आसपास के जो बाहर से आए रहेंगे, तो इस पर आसानी से इन लोग को मार सकते हैं, ठीक है। तो इन लोग की एनर्जी कम हो जाती है, एनर्जी लो हो जाती है। तो यही होता है हम लोग का, एक दूसरे के साथ नहीं देंगे तो क्या हो जाएंगे, वे वीक हो जाएंगी, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। वैसी इलेक्ट्रॉन के साथ में होता है, वे मोर स्टेबल होते हैं, और स्टेबल होते हैं अकड़ू टाइप के रहेंगे मस्त से, ठीक है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर बीच रिपल्सन ऑर्डर। अब रिपल्सन ऑर्डर किस प्रकार से होता है उसको देख लेते हैं। लोन पेयर इस प्रकार से, लोन पेयर जो होते हैं ज़्यादा रिपल करते हैं एक दूसरे में, देखे ही थे। लोन पेयर सिंगल था तो ज़्यादा रिपल कर रहा था, उसके बाद लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ज़्यादा रिपल कर रहा था, ठीक है। उसके बाद लास्ट में बॉन्ड पेयर क्योंकि मजबूती से बंधे होते हैं एक दूसरे में, एकता है उन लोग के में, तो ये ज़्यादा रिपल नहीं करते, घनिष्ठ मित्रता रखते हैं। जबकि ये एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे के मित्र हैं, एक दूसरे के बॉन्डिंग में इतना मस्त हैं कि इन लोग को कोई जुदा नहीं कर सकता। लेकिन लोन पेयर एक दूसरे के दुश्मन है, इसलिए ये ज़्यादा रिपल्सन करते हैं और ये एक दूसरे के मित्र हो जाते हैं। तो आई होप इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ विस्पर थ्योरी के बारे में देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसके जो दिया है विस्पर थ्योरी कौन दिया है उसको भी हम लोगों ने देख ही लिया, थ्योरी को भी देख लिया। अब इसके जो मेन है लॉ क्या होता है विस्पर थ्योरी का, उसको देखने वाले हैं। यदि सेंट्रल एटम सिर्फ बॉन्ड पेयर से घिरा हो तो उससे मॉलिक्यूल की जियोमेट्री क्या हो जाती है, रेगुलर हो जाती है। अब शेप की बात करते हैं तो sp3 की बात करते हैं। तो sp3 का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से, 3 है ना, तो यहाँ पर से sp3, ठीक है, sp3 देखेंगे, टेंशन नहीं लेना है। sp3 टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। अब टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर तो इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से हम लोग का टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है sp3 में क्या होता है,
4 बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, 4 बॉन्ड पाया जाता है, इसको याद रखना है। sp2 में कितने बॉन्ड पाए जाते हैं? 3 बॉन्ड पाए जाते हैं इस प्रकार से। और sp में कितने बॉन्ड पाए जाते हैं? 2 बॉन्ड पाए जाते हैं, इसलिए तो यहाँ पर लीनियर होता है sp जो होता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसे अच्छे से और देखने वाले हैं, डाउट नहीं होना है। ठीक है, आप लोग को माइंड को अच्छे से बैठा के रखना है और समझते जाना है। विस्पर को देख लेते हैं यहाँ पर से। इसका फुल फॉर्म क्या होता है हम लोग का? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी। क्या है? वैलेंस शेल यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, इस प्रकार से रहेगा ना, थ्योरी इस प्रकार से रहता है हम लोग का। कौन? विस्पर। ठीक है, याद रहेगा? ठीक है, याद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर आर ऑलवेज रिपलिंग ईच अदर एंड ट्राइज टू रिमेन फोर अपार्ट। ये क्या हो रहा है यहाँ पर से? जो इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे से पास नहीं रहेंगे, दूर भागते जाएंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है, ये हम लोग का ला हो गया, फर्स्ट ला। सेकेंड क्या है हम लोग का? डिफरेंट इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर से डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिपल्सन। जैसा इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वैसा उसका रिपल्सन होगा। देखे हैं ना, बॉन्ड पेयर जो होता है, बॉन्ड पेयर जो होता है मित्र होते हैं, लेकिन लोन पेयर जो होता है, लोन पेयर जो होता है, इस प्रकार से लिखना है ना पूरा, लोन पेयर इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपस में एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं, तो वही है। इफ लोन पेयर इज जीरो देन जियोमेट्री इज सेफ। क्या होता है हम लोग का? लोन पेयर जो होता है वो जीरो रहेगा। ठीक है, लोन पेयर जीरो रहता है, तो उसका जियोमेट्री भी क्या होता है? लोन पेयर नहीं है। इट मीन्स क्या है? उसमें जो सेंट्रल एटम है उसमें लोन पेयर नहीं है, तो जियोमेट्री भी और शेप भी एक जैसी होगी, सेम शेप होगी, सेम उसकी जियोमेट्री होगी। तो क्या होता है? यदि लोन पेयर जीरो होता है तो जियोमेट्री एंड शेप क्या हो जाती है? जियोमेट्री ही शेप बन जाती है। इट मीन जियोमेट्री और शेप दोनों सेम होगी। CH4 में क्या होता है? जियोमेट्री तो टेट्राहेड्रल होता है, इस प्रकार से होता है ना CH4 का शेप। C हाइड्रोजन यहाँ पर से लगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर से हाइड्रोजन लगा है। चूंकि ये टेट्राहेड्रल है ना, दिख रहा है हम लोग का कि ये टेट्राहेड्रल है। क्या है? इसकी शेप जो होता है, शेप भी क्या है हम लोग का? टेट्राहेड्रल है। और जियोमेट्री भी क्या है हम लोग का? टेट्राहेड्रल है। तो क्या हो जाता है? इसमें जो कार्बन है इसमें कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसकी जियोमेट्री ही क्या बन जाती है? इसकी शेप बन जाती है। आप देखेंगे हम लोग क्या देखने वाले हैं? ये जियोमेट्री डिपेंड अपॉन बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अब इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, आप लोग को कॉपी में नोट डाउन करते जाना है। अब यहाँ पर लीनियर जो होता है किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाता है? इस प्रकार से लीनियर जो होता है, और 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है लीनियर। अब ट्राइगोनल प्लेनर की बात करते हैं यहाँ पर से, तो यहाँ पर से लीनियर जो होता है 2 बॉन्ड पाया जाता है। देखे थे हम लोग ट्राइगोनल में यहाँ पर 3 बॉन्ड पाया जाता है, टेट्राहेड्रल में 4 बॉन्ड पाया जाता है, जबकि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में 5 बॉन्ड पाया जाता है। तो ट्राइगोनल प्लेनर का स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो जाएगा, टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो जाएगा, या फिर इस प्रकार से हम लोग का टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर हो जाता है। और ट्राइगोनल पिरामिडल की स्ट्रक्चर जो होता है हम लोग का इस प्रकार से रहेगा। ये हम लोग का ट्राइगोनल पिरामिडल का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल एटम होगा, यहाँ पर सराउंडेड एटम यहाँ पर से होगा, लगा रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग को देखना है। ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इस प्रकार से, इसको तो सभी जानते हैं। यहाँ पर Fe ले लेते हैं, यहाँ पर Cl ले लेते हैं, यहाँ पर Cl ले लेते हैं, ये तो ये क्या हो जाता है? यहाँ पर कुछ जुड़ जाता है, जैसे कि H2O। तो इस प्रकार से ये बन जाता है ऑक्टाहेड्रल। अब शेप की बात करते हैं, डिपेंड अपॉन सराउंडेड एटम। तो यहाँ पर शेप जो होता है, जियोमेट्री ऑफ लोन पेयर जीरो, जैसे कि हम लोग समझे थे कि शेप जो होगा जियोमेट्री में लोन पेयर अगर जीरो होगा तो जियोमेट्री शेप सेम होगा। ठीक है, शेप इक्वल टू जीरो, शेप इक्वल टू
क्या है, जियोमेट्री नहीं है यहाँ पर से। इफ देयर इज लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर अगर क्या है दिया है, ठीक है, लोन पेयर है अगर उसमें, किसमें, सेंट्रल एटम में, सेंट्रल एटम में अगर लोन पेयर है इस प्रकार से दिया गया है, ये सेंट्रल एटम है कोई भी, ठीक है, यहाँ पर मेटल ही है, सेंट्रल एटम यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है, तो क्या होगा, शेप और जियोमेट्री जो होता है, ये शेप और जियोमेट्री इक्वल नहीं होगा, ठीक है, इक्वल नहीं होगा, दोनों अलग अलग होगा। तो आप देखेंगे बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, जियोमेट्री, शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे। तो आप लोग एक काम करना, इसका चार्ट भी अच्छे से बना लेना रंगीन पेन से अच्छे से सजा के, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए सब कुछ। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है, जियोमेट्री, शेप, हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर लीनियर है, लीनियर को इस प्रकार से उसका शेप बनता है इस प्रकार से। हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो sp रहता है यहाँ पर से, और यहाँ पर और देखेंगे यहाँ पर से लोन पेयर, अगर बॉन्ड पेयर 1 है, लोन पेयर -1 है, यहाँ पर तो क्या होता है हम लोग का, जियोमेट्री इस प्रकार से लोन पेयर दिया गया है हम लोग का, यहाँ पर से बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर है एक, तो क्या होता है, शेप हम लोग का सेम तो है यहाँ पर से शेप भी, और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी है, sp हो जाता है। यहाँ पर वही है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर में क्या होता है, 120 डिग्री एक एंगल का यहाँ पर से दिया है ना, 1 एंगल का इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है, तो इस प्रकार से दिया गया है। और इसका क्या है, हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो sp का स्क्वायर है, उसी प्रकार से ट्राइगोनल प्लेनर का होता है, और ये क्या होता है, बेंड स्ट्रक्चर देता है, और sp का स्क्वायर होता है। तो हम लोग को 2 टाइप की स्ट्रक्चर प्राप्त हो गया ना हाइब्रिडाइजेशन में, किसमें, जब बॉन्ड पेयर 3 है तो यहाँ पर ट्राइगोनल प्लेनर है, और ये क्या होता है, sp स्क्वायर है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर या शेप की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ये हम लोग का बेंट स्ट्रक्चर होगा। कौन सा, बेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये 2 टाइप के स्ट्रक्चर हम लोग को शो करता है। अब देखेंगे हम लोग इसके आगे का पार्ट, जैसे कि हम लोग SO3 का निकालना चाहे यहाँ पर, तो क्या होता है हम लोग का, एस का हम लोग का यहाँ पर से जो है मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है, तो इस प्रकार 286 लिखते हैं, ठीक है, लास्ट में हम लोग का क्या है, 6 है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो लास्ट में 6 है। तो वो जो हम लोग देखे थे ना फार्मूला, ठीक है, फर्स्ट देखे थे 2 इक्वल हाफ यहाँ पर से, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, प्लस यहाँ पर इक्वल हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ पर से 3 आ जाएगा, 2 3 6, इस प्रकार से हम लोग कट करके लिख लेंगे। लोन पेयर क्या है, 2 नंबर ऑफ सराउंडेड एटम, लोन पेयर कितना है हम लोग का, 2 है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से दिया गया है, ठीक है, इसको देख लेते हैं CH4 को। तो यहाँ पर एक बार और क्लियर कर लेते हैं, ये वाले फार्मूला को आप लोग को क्लियर नहीं हो गया होगा, तो हम लोग सामने में ही देखे थे ये वाला फार्मूला, यही फार्मूला में हम लोग मान को रख रहे हैं, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और सेंट्रल एटम, प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस प्लस चार्ज, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। तो इसमें इसी फार्मूला में हम लोग रख रहे हैं मान को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, CH4 की बात करते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, दिख ही रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 इक्वल टू हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, प्लस 4 इक्वल टू हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ पर से ये तो हम लोग का 8 हो जाएगा टोटल, तो 2 चौके 8, तो इक्वल 4 आ जाएगा। तो 4 क्या है, 4 बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड है, तो क्या है, sp3 का हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होगा, और जियोमेट्री क्या हो जाएगा हम लोग का, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। लोन पेयर इसमें क्या है, 0 है, इसलिए सेफ ही जियोमेट्री बन जाती है, इट मीन्स टेट्राहेड्रल। और यहाँ पर अमोनिया की बात करते हैं, तो अमोनिया में भी ऐसे होगा, नाइट्रोजन का
नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला 2,5, यहाँ पर से 5 क्या है हमका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसी को तो हम लोग को रखना है। यहाँ पर हाफ है, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रख दिए, प्लस यहाँ पर 3 जो चार्ज है ना उसको भी तो लिखना है। तो 3 इक्वल टू हम लोग का यहाँ पर से कंबाइन कर लेंगे तो इस प्रकार से 1 2 यहाँ पर से 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा 2 चौके 8, ये 4 आ गए ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। यहाँ पर से क्या है sp3 का यहाँ पर से हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है। इट मीन्स क्या है हम लोग का टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है। लोन पेयर क्या है 1 है, टेट्राहेड्रल जियोमेट्री हो गया। अब H2O की बात करते हैं तो H2O में भी इसी प्रकार से फार्मूला लगेगा 6 + 2, यहाँ पर भी बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, जियोमेट्री टेट्राहेड्रल, लोन पेयर इसकी जियोमेट्री क्या है टेट्राहेड्रल। ठीक है, शेप की बात करते हैं तो बैंड शेप होता है ना, इस प्रकार से बैंड शेप होता है हम लोग का। यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है, 2 लोन पेयर है। अब लोन पेयर को भी तो गिनते हैं ना यहाँ पर से, तो 1 2 3 4 है ना, इसलिए sp का 3 का हाथ का हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है इसमें, किसमें H2O में। और ये क्या है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। शेप की बात करते हैं तो बेंट हुआ या वी शेप होता है या एंगुलर होता है। हाइब्रिडाइजेशन sp का त्रिघात होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज के क्लास में इसको अच्छे से डिटेल्स में कवर कर लिया विस्पर थ्योरी को। आई होप आज का क्लास आप लोग को अच्छे से क्लियरिटी के साथ में समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो आप लोग चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें इसी प्रकार से वीडियो लेक्चर पाने के लिए, क्योंकि चैनल में एक बार जुड़े तो केमिस्ट्री का मास्टर ही बनेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। और थोड़ा बहुत पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर से किया करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से किया करें कि आप लोगों को कौन से टॉपिक का रिक्वायर है। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।